हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। तो आज हम संस्कृत का 2024 का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इसमें वर्ड लिमिट होती है आपकी 30 वर्ड्स। नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। ये टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन की ओर, जो है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मार्गशीर्षः शब्द किस महीने का बोधक है? इसका आंसर है 3rd, अगहन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है? इसका आंसर है मधुषु, ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में आपका ऐसे चलता है सप्तमी विभक्ति में मधुनी, मधुनो, मधुषु, तो इसीलिए आपका बहुवचन इसमें मधुषु आएगा। ये मोस्टली सेम ही रहता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन मोस्टली सेम ही चलता है, तो इसमें ज़्यादातर लास्ट में शु आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? इसका आंसर है विश्व की, क्योंकि संबंध कारक क्या होता है आपका का, के, की, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं को संस्कृत में कहते हैं? इसका आंसर है गोधूम, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको फर्स्ट सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। तो हमें इनकी संस्कृत बतानी है 8, 16, 20 और 3 की। तो हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 8 का अष्ट, 16 का षोडश, 20 का विंशति, 3 का त्रय। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जो गिनती है ये ज़रूर आती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से सारी गिनती कर लेनी है, कम से कम 50 तक आपको आनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो किन्हीं 5 पशु के नाम लिखने हमें संस्कृत में। शेर, सिंह, बंदर, मरकटः, इसको वानरः भी बोल सकते हैं। हाथी को गजः, हिरण को मृगः, भालू भल्लुकः। आप और भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे अजा को अगर आपको बकरी का लिखना है तो आप इसको लिखेंगे अजा, और अगर बकरे का लिखना है तो अजह। ऐसे बहुत सारे होते हैं। कुत्ते का होता है कुक्कर है, बंदर का होता है वानर है, तो बहुत सारे होते हैं। आपको कोई भी 5 लिखने हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। आपको पशु पक्षियों के नाम ज़रूर याद होने चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका देखते हैं हम। इसका हिंदी अर्थ है उद्योगी, मेहनती तथा साहसी लोगों को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। बस इसमें आपको इसका ये अर्थ लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो पठ धातु को लट लकार में सिर्फ इसमें मध्यम पुरुष पूछा है, तो मध्यम पुरुष में क्या होगा? पठसी, पठथा, पठत। पठ धातु आप सबको आता होगा, बहुत इजी है ये। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो आपको बस इसमें मध्यम पुरुष बताना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो इसमें हमसे युष्मद के रूप पूछे हैं। युष्मद के कैसे चलते हैं? त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वाय, युवाभ्याम, युष्माभि। तो तृतीय विभक्ति का बताना है, तो क्या होगा? त्वाय, युवाभ्याम, युष्माभि। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, ता विद्यालयम अगच्छन का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है वे सब विद्यालय गई थी। वे सब विद्यालय गई थी। एक बार और देख लीजिए आप इसका क्वेश्चन। ता विद्यालयम अगच्छन, इसमें ता आ रहा है तो यानी कि स्त्रीलिंग आ रहा है, तो इसलिए हमने लास्ट में लिखा है गई थी। इज दैट क्लियर? तो हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस आएंगे आपके। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। तो आप 50 वर्ड्स के आसपास लिख सकते हैं। तो देखते हैं 12th क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। तो इसमें हमें भाववाचक संज्ञा के बारे में बताने हैं और उसके उदाहरण देने हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस आदि। तो बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रय धातु के लंग लकार के तीनों रूपों एवं तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो इसमें हमें तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में इसके रूप लिखने हैं क्रय धातु के। और ये भी देखना है ध्यान से कौन सा लकार पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि इसमें मिस्टेक बहुत होती है। इसमें हमसे लंग लकार पूछा है, तो हमें लंग लकार के लिखने हैं। तो देखिए कैसे चलते हैं इसके। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आप इसको लट लकार और लंग लकार में दोनों में ज़रूर पढ़ के जाएं। ये देखिए, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है? तो हमें व्याकरण ज्ञान का इसमें महत्व बताना है संस्कृत भाषा में। ये रहा आपका आंसर। संस्कृत सीखने में मुख्य रूप से व्याकरण के माध्यम से भाषा को समझना शामिल है। धीरे धीरे संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षार्थी संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण सीखने से अन्य भाषाएं सीखना आसान हो जाता है। संस्कृत व्याकरण हमें संस्कृत के कर्ता, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का ज्ञान कराता है, जैसे बालः, बालौ, बाला। उसी के अनुरूप क्रियाएं भी क्रमशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन होती हैं, जैसे पठती, पठता, पठंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये तो इंटरनेट की उपयोगिता चाहे कोई भी शिक्षण हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब में सिमिलर रहेगा। इंटरनेट की इसमें हमें उपयोगिता बतानी है। तो देखते हैं इसका आंसर भी।
ये रहा आपका आंसर। शिक्षा में इंटरनेट का इस्तेमाल जानकारी और कम्युनिकेशन को शेयर करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, छात्र ऑनलाइन लेक्चर लेने के साथ कहीं और सारे मल्टीमीडिया फॉर्मेट पर मौजूद पाठ्यक्रम को भी देख पाते हैं। ये शिक्षकों को भी पाठ्यक्रम में अनेक टूल्स इस्तेमाल करने का विकल्प देता है। शिक्षा में इंटरनेट की अहमियत को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। बातचीत में आसानी, आसान लर्निंग, पूरी तरह से अपडेटेड मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। तो आप इन पॉइंट्स को इलैबोरेट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बड़ा लिख पाएंगे। अगर आपको इलैबोरेट भी करना है तो मुश्किल से 1 या 2 लाइन हर पॉइंट की लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हमें अनुवाद करना है। इसमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनको हमें संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखना है। तो पहला है हमारा, हरि को नमस्कार है, हरि नमः। सेकंड, वह घर जाती है, सा गृहं गच्छति, सा गृहं गच्छति। याद है मैंने आपको बताया था जाती है यानी कि स्त्रीलिंग आ गया, इसलिए हमने सा यूज़ किया। से यूज़ करेंगे तो पुरुष जाति के लिए है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए बोला इन्होंने, तो इसलिए हमने सा का यूज़ किया है। हम दोनों पढ़ते थे, आवाम अपठाव। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ये ज़रूर आता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ज़रूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 में श्लोक दिया हुआ है, इसको हिंदी में हमें भावार्थ बताना है इसका। पढ़ते हैं पहले श्लोक को। अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। इसका अर्थ क्या है? अपने से श्रेष्ठ जनों के को सदैव प्रणाम तथा वृद्ध जनों की सेवा नित्य प्रति करने वाले मनुष्य के आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 गुण स्वयं ही बढ़ते हैं। तो बस इतना सा इसका मीनिंग था। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। संस्कृत भाषा शिक्षण के आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर देख लेते हैं हम। संस्कृत भाषा शिक्षण के आदर्श वाचन का महत्व निम्नलिखित है। आदर्श वाक्यों से छात्र प्रेरित होकर वैसा ही वाचन करने की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षक का आदर्श वाचन वर्तनी, विराम चिन्ह, उच्चारण आदि त्रुटियों से मुक्त होता है। आदर्श वाचन के द्वारा शिक्षक पठन का मापदंड प्रस्तुत करता है जिसका छात्र अनुकरण करते हैं। और 2 पॉइंट्स और हैं हमारे। आदर्श वाचन छात्रों में वाचन की झिझक या संकोच की भावना दूर करता है। शिक्षक के आदर्श वाचन से छात्रों को भाषा की प्रवाहमयता का ज्ञान होता है। तो बस इतना ही है आपका। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को भी PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए इस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट्स को ज़रूर बताएं। मैं टाइमली आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।